अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो में ख़ुसूसी तौर पर जो पाकिस्तानी भाई मुत्तहिदा अरब अमारात में काम के सिलसिले में आना चाह रहे हैं, तो उस सिलसिले में आजकल मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहां पर ये टेस्ट की सहूलत मौजूद है, तो आप वहां पे जाकर ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो मैं ये पूरी मालूमात आपको देने जा रहा हूँ कि इस पे कितना ख़र्च आएगा और ये टेस्ट कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आपके लिए और भी मालूमात मुहैया करता रहूँगा। चलते हैं अब असल मौजू की तरफ। पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र करने के लिए तमाम एयरलाइंस के मुसाफिरों को कोरोना की तशख़ीस के लिए 4 लेबॉर्ट्री से टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी गई है। अब मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले या ट्रांजिट परवाज़ों के मुसाफिर चुगताई लैब के अलावा शौकत खानम हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से टेस्ट करवा सकते हैं। इस सिलसिले में इत्तेहाद एयरवेज की जानिब से बुध को ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए मुसाफिरों को बताया गया है कि इन्हें इत्तेहाद एयरवेज पर सफ़र के लिए इन लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाना होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ज़राए ने बताया है कि चुगताई लैब के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात में आने के लिए 3 और हॉस्पिटल्स को रिकमेंड किया गया है, जिनमें शौकत खानम, आगा खान और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। इनकी ही रिपोर्ट को तस्लीम किया जाएगा। इससे कबल PIA ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए PIA के फ़िज़ाई ऑपरेशन की बहाली का ऐलान करते हुए बताया कि पाकिस्तान से दुबई, शारजाह, अबू ज़हबी और अल ऐन के लिए परवाज़ें रोज़ाना हो रही हैं, जिसके लिए दुबई हुकाम की हदायत के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को परवाज़ों की रवानगी से 96 घंटों के अंदर मुख्तस करदा लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाना लाजमी है और रिपोर्ट अगर मुस्बत आती है तो उनकी रिजर्वेशन कैंसिल कर दी जाएगी और अगर रिपोर्ट मनफी आती है तो उसी सूरत में ये मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। PIA की वेबसाइट पर मुख्तस लेबॉर्ट्री चुगताई लैब लिखी हुई थी, लेकिन अब मज़ीद 3 लेबॉर्ट्रियों को मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्दीक की है कि अब इन 3 लेबॉर्ट्रियों पे आप टेस्ट करवाने के लिए जा सकते हैं और इन्हीं की टेस्ट रिपोर्ट को तस्लीम किया जाएगा। अब बात करते हैं कोरोना टेस्ट की फ़ीस के सिलसिले में। तो कोरोना टेस्ट फ़ीस मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ मुख्तलिफ़ फ़ीसें ले रही हैं। अब सबसे पहले अगर आगा खान की बात करें तो आगा खान लेबॉर्ट्री फ़िलहाल सिर्फ कराची में टेस्ट कर रही है और इसकी मामूल की फ़ीस 7,900 रुपये है। चुगताई लैब, जो कि तमाम एयरलाइंस की जानिब से पहली तरजीह रखी गई थी, इसकी कोरोना टेस्ट फ़ीस 7,900 है। ताहम अमारात, कतर, दुबई, फ्लाई, अल अरेबिया और ताई लैब के पैनल की वजह से इन एयरलाइंस के मुसाफिरों को 7,505 रुपये अदा करना होंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि पंजाब और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिर 6,200 रुपये में चुगताई लैब से टेस्ट करवा सकते हैं। अब इसके बाद तीसरी लेबॉर्ट्री जो कि शौकत खानम लेबॉर्ट्री है। शौकत खानम में कोरोना टेस्ट PCR टेस्ट की फ़ीस 6,500 रुपये, जबकि इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक जो कि चौथा सेंटर है जिसको UAE ने रिकमेंड किया है, वहाँ पर कोरोना फ़ीस 6,200 रुपये है। अब एक और जो सबसे अहम बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर जब टेस्ट करवाने के लिए किसी भी लैब में जाएं तो उसके लिए कौन सी दस्तावेज़ात चाहिए आपके पास। अगर कोई भी मुसाफिर मुत्तहिदा अरब अमारात या अमारात के रास्ते किसी भी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहता है तो उसे टेस्ट कराने के लिए जाने से कबल अपना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और हवाई टिकट साथ रखना होगा। कोई भी लेबॉर्ट्री इन दस्तावेज़ात के अलावा टेस्ट नहीं करेगी। इसकी वजह यह है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट के रेफरेंस नंबर के ज़रिए एयरलाइंस के सिस्टम में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का रिज़ल्ट अपडेट करेंगे। ये टेस्ट सैंपल लिया किस तरह जाता है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पेशेंट से 2 सैंपल लिए जाते हैं, एक गले के ज़रिए और दूसरा नाक के ज़रिए होता है। ये टेस्ट एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए होता है जिसे कि PCR कहा जाता है। ये आम लैब में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये एक स्पेशल टेस्ट होता है और इसलिए स्पेशल लैब्स ही होती हैं, वहीं पे ये टेस्ट किया जा सकता है। और इसीलिए अरब अमाराट्स ने इस टेस्ट को
4 लैब्स के लिए रिकमेंड किया है, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ इन 4 लैब में सिर्फ मौजूद हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी जगह मौजूद नहीं है। तो एक और बात जो मैं आप तक शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जितने भी कोरोना टेस्ट हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बच्चे 12 साल की उम्र से ज़्यादा हैं उन्हीं के किए जाएंगे। अगर किसी की उम्र 12 साल से कम है तो उसके लिए ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है, और ये सिर्फ जो 12 साल से ऊपर बच्चे होंगे और उसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, ये थी मालूमात। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। तो इंशाल्लाह आप अगर ये टेस्ट करवाने जाएं तो लाजमी तौर पर आप अपनी पूरी दस्तावेज़ात लेकर जाएं ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो आप इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।